ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आपका रो कॉलम रो कॉलम में एक आपके पास टेबल होता है और उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो कॉस्ट के टर्म में दी रहती हैं और उनकी एक डेफिनिट कैपेसिटी सप्लाई और डिमांड की होती है, ठीक है। और उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग करते क्या हैं कि वो जो कास्ट दिया रहता है उस कास्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की हेल्प से सॉल्व करते हैं उसे। अच्छा, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे। एक था हम लोगों का मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, एक था हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और एक था हम लोगों का लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या पेनल्टी मेथड। तो वो तीनों मेथड से हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया था। तो दैट्स ओके, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन वो उसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम लोग अलग से करते हैं। और वो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम का, या उसी को हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन शॉर्ट वी कैन से दिस आल्सो मोदी मेथड, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रोसेस सिस्टमेटिकली दिस इटरेटिव प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन optimal solution of minimization transportation problem. This minimization process is optimal solution of minimization transportation problem. This is known as Modi method. Okay, fine. Now स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 अप टू AM और B1 B2 BN ये सारे कास्ट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ डिनोटेड हियर एज इन जनरल CIJ के टर्म में, CIJ के फॉर्म में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ऑल द सेल्स, उसमें सारे में कास्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करते हैं, जिसके लिए अभी आप लोगों से बताया कि 3 मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और उसके बाद मैट्रिक्स मिनिमा, फिर वो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, सॉरी पेनल्टी मेथड। तो ये 3 मेथड्स हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और वहाँ हम लोग देखते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के साथ एक शर्त हम लोगों की होती है कि वो डीजेनरेट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, m+n-1। ये हम लोगों के जितने एलोकेशंस होते हैं CIJ में, उन एलोकेशंस को हम देखते हैं कि हाउ मेनी एलोकेशंस आर देयर, और उसको हम कंपेयर करते हैं m रोज n कॉलम्स, n रोज -1, m+n-1। अगर जो ये हमारा उसके बराबर हो जाता है या उससे कम होता है तब तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक अगर जो एलोकेशंस आते हैं तो फिर वो हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं हो सकता है, ठीक है। एलोकेशन इन इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ द प्रॉब्लम बाई एनी ऑफ द मेथड्स गिवन इन द अबव आर्टिकल, इंटर द एलोकेशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। ओके, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड द सेट ऑफ नंबर्स। ऐसा नंबर हम इंट्रोड्यूस करते हैं UI और VJ, जहाँ पर UI और VJ कहाँ से निकल के आ रहा है। ये एल्गोरिथम भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम या राइट द मेथड्स, राइट द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम। तो इस तरह से इसमें भी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसका एप्लीकेशन तो क्वेश्चन में अभी मैं बताने ही वाला हूँ। तो फाइंड द सेट ऑफ नंबर्स UI where I varies from 1 to m and VJ where J varies from 1 to n by the method in the this formula CIJ is equal to UR plus VS। CRS UR plus VS, इसका मतलब क्या हो गया कि CIJ मान लीजिए कोई वैल्यू है तो ith वैल्यू U के साथ और jth वैल्यू V के साथ, मतलब ith रो एंड jth कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो CIJ होगा, ठीक है। उसको हम पहले चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो एलोकेशन वाले पॉइंट को, एलोकेशन वाले वैल्यू को हम लोग CIJ कंसीडर करते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि UI क्या है और VJ क्या है।
फाइंड द सेल्स इवेल्युएशन यू आई प्लस वी जे फॉर द ईच ऑक्यूपाइड सेल्स आई जे। तो जो सेल का इवेल्युएशन जो एलोकेशन वाले पार्ट को हमने लिया है उसमें यू आई प्लस वी जे के फॉर्म में उसे कैसे हम स्प्लिट करेंगे, उसके लिए आप देखिए ये अभी क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन में इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी मेथड ये जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं इसको पहले आप देख लीजिए क्या है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम करते हैं फाइंड द सेल इवेल्युएशन। सी आई जे जो हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से हम यू आई और वी जे ये दोनों जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा डी आई जे। और ये डी आई जे क्या हमें करता है, ये डी आई जे डिसाइड करता है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। कैसे करता है ज़रा सा देखिएगा। एग्जामिन द सेल इवेल्युएशन डी आई जे फॉर द ऑक्यूपाइड सेल्स एंड कंक्लूड दैट अगर जो सारे के सारे डी आई जे हमारे ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। गुड, ठीक है, ऑप्टिमल होगा एंड यूनिक होगा। और इन केस सारे डी आई जे हमारे ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो हैं, मतलब या तो बड़े हों, ज़ीरो से पॉजिटिव हों या ज़ीरो हों, तो इसमें से कोई ना कोई डी आई जे ज़ीरो ज़रूर है, तभी वो हमारा बराबर और ग्रेटर देन दोनों की कंडीशन के साथ है। और अगर जो कोई डी आई जे ज़ीरो हुआ तो ये क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज़ ऑप्टिमल एंड अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है लेकिन उसका कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूनिक नहीं होगा, सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो होगा बट यूनिक नहीं होगा। अगर जो ग्रेटर देन है तो यूनिक होगा और ऑप्टिमल भी होगा, और अगर जो ग्रेटर और इक्वल देन है तो वो यूनिक नहीं होगा, ऑप्टिमल तो होगा बट यूनिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर जो डी आई जे हमारा लेस देन ज़ीरो हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है डी आई जे, तब वहाँ पर सॉल्यूशन हमारा साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है नॉट ऑप्टिमल, दैट विल नॉट बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, तो यही स्टेप्स हम देख रहे हैं। इन द लास्ट केस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप 6, मतलब अगले स्टेप में अगर जो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तब तो बात फिनिश हो गई कि हमारा जो सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा ऑप्टिमल है, दैट्स ओके, गुड। बट अगर जो इन केस हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ तो ऐसी दशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तब हम क्या करते हैं, फॉर्म ए न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि मैक्सिमम एलोकेशन टू द सेल फॉर विच डी आई जे इज़ मिनिमम। डी आई जे किसके लिए मिनिमम है वहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हम करेंगे, और निगेटिव हो या मिनिमम, मिनिमम में अब निगेटिव है तो मिनिमम तो होगा ही, बाई मेकिंग एन ऑक्यूपाइड सेल एम्प्टी। कोई भी ऑक्यूपाइड सेल जो है उसको एम्प्टी सेल बनाने की कोशिश करेंगे, और यही स्टेप मतलब यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा सारा का सारा डी आई जे ग्रेटर और इक्वल देन ज़ीरो ना हो जाए। कहने का मतलब है कि सारा का सारा हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल ना हो जाए, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते चलेंगे। तो चलिए, अभी तो ये बातें मैंने ऐसे ओरली आपको समझा दिया, लेकिन आइए न्यूमेरिकली इन चीज़ों को समझते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। Solve the following transportation problem or find a basic feasible solution of the following transportation problem. And here it is given this demand and supply, and here D1, D2, D3, D4, 4 columns are here and 3 rows are here, O1, O2, O3। O ये O का सेंस है ओरिजिन और D डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ज़रा सा देखा जाए हम लोग पहले कि हम लोग पहले क्या मिलता है, कुछ भी मिलता है तो पहले हम लोग उसको एक बार थॉरोली चेक करते हैं ना किसी भी चीज़ को। तो पहले हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे सामने पड़ता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसे बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड है ये चेक करते हैं। तो भाई देखो, ये हमारे जो भी ओरिजिन है 30, 50 एंड 20, सम कर लो 100। फिर उसके बाद जो डिमांड ये डेस्टिनेशंस हैं 20, 40, 30, 10, तो ओके दिस इज़ ऑल्सो 100। तो अगर जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन इन दोनों का सम आपस में इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो
इसको हम लोग जैसे जानते हैं कि सॉल्व बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी मेथड से करते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बस ये है कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन और बढ़िया होगा, मतलब ये एरर हमारा कम से कम होगा कब हम जब वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, मतलब वो पेनल्टी वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ सामने अगर जो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यूज़ किए हैं तो ये भी ठीक है। तो फॉर द सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी यूज़ मैट्रिक्स मिनिमा। जनरली क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से यहाँ पर अगर जो आप इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड का यूज़ करते हैं, और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड में हम जानते हैं कि पूरे जितने भी कास्ट ये 1 2 1 4 3 3 2 1 4 2 5 9 ये सब दिखाई दे रहा है, इसमें से मिनिमम वाले को चूज़ करते हैं। और मिनिमम वाला हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, और 1 वाले के करेस्पॉन्डिंग हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, 1 वाले को पहले चूज़ कर लिए। 1 वाले के करेस्पॉन्ड वी फर्स्ट केयरफुली एग्जामिन द गिवन कास्ट मैट्रिक्स एंड चूज द सेल विथ मिनिमम कास्ट एंड देन एलोकेट देयर एज मच एज पॉसिबल। हियर वी एलोकेट 20 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है 1 के साथ अच्छा सॉरी ये यहाँ 2 जगह 1 दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते थे। तो यहाँ पे जनरली मतलब यहाँ क्वेश्चन में फ़िलहाल जो लिया है आप उसको ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, बट अगर जो मिनिमम हम चूज़ कर रहे हैं ए 1 ही 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो उसमें से आप कोई भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये पहला वाला जो एलोकेशन लिया हमने 1, ठीक है, उसका सेल का लोकेशन क्या है, एलोकेशन क्या है, U1 V1। एक्चुअली वो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो दिस इज़ योर 1 एंड कैपेसिटी फॉर दिस इज़ रिक्वायर्ड हमारा 20 है और अवेलेबल 30 है, तो दोनों में से जो कॉमन होगा, जो दोनों में बराबर होगा, 20 हमने ले लिया, तो 20 इसके साथ हमने ले लिया, इसके साथ हमने ले लिया 20, ठीक है 20। तो जब इसको 20 ले लिया तो ये 20 तो कंज्यूम हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बचेगा, ठीक है, ये हमने ले लिया। चलिए अब उसके बाद ये 0 हो गया, तो ये वाला हमारा जो है कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो 1 के बाद अब जब ये यूज़ हो गया तो फिर अगले 1 को पकड़ते हैं। अगले 1 को पकड़ेंगे तो 1 मिनट, तो उसमें फिर अगले 1 को जब देखते हैं तो ये है हमारा, और इस 1 के साथ कैपेसिटी कितनी दिखाई दे रही है 10 और 30, तो 10 हमने यहाँ कंज्यूम कर लिया, और जब 10 कंज्यूम किया तो ये हो गया क्या 0, और ये हो गया क्या हमारा 20, ठीक है, ये 20। अब ये 0 हो गया तो ये वाला हमारा कॉलम एलिमिनेट हो गया, ये वाला रो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमारा फिर 1 एक जगह और यहाँ दिखाई दे रहा है मिनिमम, तो इस 1 के साथ हमारा कैपेसिटी कितना है 10 और 50 है, 10 को हमने ले लिया, 10 को जब हमने यहाँ ले लिया तो ये 40 बचा यहाँ, और यहाँ पर 0 बचा, और जैसे ही 0 हुआ हमारा ये वाला कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 3 2 2 5 ये बच रहा है, और 3 2 2 5 में 2 हमारा मिनिमम है, तो 2 को हमने मार्क कर लिया, और इस 2 के साथ कैपेसिटी कितनी दिख रही है, एक जगह दिख रही है 15 और एक जगह दिख रही है सॉरी 15 नहीं 10 था, ओके, तो 10 और 40, इन 10 और 40 में से मिनिमम कितना है 10, आपने 10 ले लिया, और 10 के साथ आपका ये 40 रिड्यूस होके हो जाएगा 30, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 10 कंज्यूम होके आ गया 0, और 0 होते ही ये कॉलम आपका वैनिश कर जाएगा। उसके बाद 3 और 20 बच रहा है, 3 और 20 में सॉरी 3 और 2 बच रहा है, 3 और 2 में ये 2 मिनिमम है, और 2 के साथ कैपेसिटी कितने हैं 20 और 40, तो जाहिर सी बात है 20 कैपेसिटी हम यूज़ करेंगे, और 20 कैपेसिटी यूज़ करते ही यहाँ आपका बच जाएगा क्या 20, और यहाँ पर आपका कंज्यूम होके आ जाएगा 0, और जैसे ही ये 0 हुआ तो ये वाला रो एलिमिनेट, और 3 के साथ आप देख रहे हैं यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20, 1 मिनट, ओके। तो मिनिमम वाला हम लोग यहाँ पर मिनिमम कास्ट एंट्री मेथड हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं, मिनिमम कास्ट मैट्रिक्स मेथड, तो इसको सबसे छोटा वाला जो है 1, इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये 1 वाले को सेलेक्ट किया हमने, 1 मिनट,
तो ये 1 को हमने सेलेक्ट किया और 1 के करेस्पॉन्डिंग कैपेसिटीज़ कितनी दिख रही है, यहाँ 20 है और वहाँ 30 है। तो दोनों में से 20 यहाँ पर कंज्यूम करेंगे और जैसे ही यहाँ 20 कंज्यूम करेंगे ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा क्या 10। और जब ये 0 हो गया तो ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे सामने दिख रहा है उसमें मिनिमम कास्ट क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम कास्ट हमारा दिखाई दे रहा है 1 और इस 1 के करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ 10 है और यहाँ 30 है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये 10 तो 10 जब कंज्यूम हो गया तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ पर क्या हो गया 20। ठीक है, ये 20 बचा। जब ये 0 जैसे ही हुआ रो में, ये रो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा मिनिमम कास्ट क्या बच रहा है, मिनिमम कास्ट यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। 1 के करेस्पॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी दिख रही है 50 एंड 10। तो यहाँ पर 10 हमने यूज़ कर लिया 1 मिनट। तो ये 10 के साथ कैपेसिटी 10 और 50 दिख रही है। जैसे ही ये 10 हमने यूज़ किया यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 40। ठीक है, जब ये 40 यहाँ पे हो गया और ये 0 हो गया तो जैसे ही 0 हुआ ये कॉलम हमारा जो है वैनिश कर गया। अब उसके बाद 3 2 2 5 में मिनिमम हमारे पास 2 दिख रहा है, यही वाला 2 ले लिया जाए। और 20 और 40 कैपेसिटी है तो 20 हमने यहाँ पर अगर जो कंज्यूम किया तो इस 20 के कंज्यूम करने पर यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 0 और यहाँ पर क्या बचेगा 20। ठीक है, और जब ये 20 यहाँ बचा और यहाँ 0 जैसे ही हुआ तो ये कॉलम हमारा जो है वैनिश कर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 3 और 2 बचा। 3 और 2 के लिए मिनिमम हमारा 2 दिखाई दे रहा है। इस 2 के करेस्पॉन्डिंग कैपेसिटी 20 एंड 40 दिख रही है। यहाँ 20 हमने ले लिया, जब 20 जैसे ही लिया तो यहाँ पे बच गया क्या 20 और यहाँ पे 20 यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 0 और जब ये 0 हो गया तो हमारा ये वाला रो वैनिश कर गया। उसके बाद बचा हमारे पास 3, यही 3 और इस 3 के साथ यहाँ भी कैपेसिटी 20 है, यहाँ भी कैपेसिटी 20 है, किसी भी 20 को ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 1 मिनट ये हमारे पास दिख रहा है 20 इंटू 1 और 20 इंटू 1 मिनिमम कास्ट जो हमारा कैलकुलेट होगा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वो 20 इंटू 1 बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, वो फिर 10 इंटू 1, फिर उसके बाद 20 इंटू 3, 20 इंटू 2, 10 इंटू 1 एंड 20 into 2 1 2 3 4 5 6 there are 6 allocation and we can verify here d1 d2 d3 d4 o1 o2 o3 4 3 7 माइनस 1 6 एलोकेशन। ओके दिस गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोगों ने उसी को कैलकुलेट किया जो अभी हमने मार्क किया था, तो उसी को हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया और ये फाइनली कितना हो गया सिंप्लीफाई करने पे 180 यूनिट। तो ये तो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है जिसमें हम मोदी मेथड का यूज़ करेंगे। और वो मोदी मेथड यूज़ करने के लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, फाइंडिंग द सेट यू आई दैट आई वेरीज 1 to 3। मतलब ये यू आई क्या है, ये आई क्या है, आई हमारे रो को बता रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और जे की का वेरिएशन 1 2 3 4 चार तक वेरिएशन हो रहा है, ये हमारा कॉलम को बता रहा है। तो जो भी हमारा कास्ट मैट्रिक्स होगा यू आई प्लस वी जे के टर्म में इसे हम लिखेंगे, जहाँ पर यू आई और वी जे कैसे फाइंड करते हैं आइए देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डी आई जे हमें कैलकुलेट करना है और उसी के आधार पे हम चेक करेंगे ऑप्टिमल है कि नहीं है। और डी आई जे का फार्मूला होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ये अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छा कैसे चेक करेंगे आइए शुरू से देखिएगा इसे। फर्स्ट वी सपोज, सुपर लिखा हुआ है गलत है ये, सपोज फर्स्ट वी सपोज दैट u1 इज इक्वल टू जो 0, मतलब कोई इनिशियल जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसको हमने 0 कंसीडर। उसके लिए भी रूल है, मतलब रूल क्या, ये थोड़ा सा इजी होता है कि जिसमें एलोकेशन सबसे ज़्यादा है स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं इसमें से एक को लेकर, लेकिन खैर अभी आप यहाँ पर सीधे किसी को भी ले सकते हैं। तो u1 आपने अगर जो 0 कंसीडर किया तो c11 फर्स्ट c11 मतलब ये c11 आपका ये है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप किए c11 इज इक्वल टू u1, दोनों सफिक्स 1 1 है
तो u के साथ भी 1, v के साथ भी 1, और u1 की वैल्यू 0 हमने कंसीडर किया है। जब इसको हमने 0 पुट किया तो 0 पुट करते ही v1 की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, 1, v1 की वैल्यू 1, और v1 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, अगले एलोकेशन को देखते हैं। अगला एलोकेशन क्या है, ये है, मतलब कौन सा, सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हम लिख सकते हैं u1, पहला वाला सफिक्स 1 है, दूसरा वाला सफिक्स 3 है, तो u1 प्लस v3। u1 की वैल्यू 0 ऑलरेडी हम यहाँ पर कंसीडर किए हुए हैं, इसको हमने प्लेस कर दिया, तो यहाँ से v1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। v3 की वैल्यू 1 मिल गई। अगले एलोकेशन पर आइए। अगला एलोकेशन क्या है हमारा, अगला एलोकेशन है ये हो गया और ये भी हो गया। अगला एलोकेशन है हमारा फर्स्ट नहीं, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, ठीक है, C22। तो C22 को हम देखते हैं, C22 मतलब V2 और U2 और प्लस V2। अब देखिए U2 और V2 में से कुछ पहले से पता है क्या हमें, जी, U2 हम निकाल चुके हैं 1, वो U2 हमने यहाँ यूज़ कर लिया। U2 जब हमने 1 लिखा तो V2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई 2, ठीक है। चलिए अगले एलोकेशन पर आते हैं। C22 के बाद, C22 के बाद अगला एलोकेशन हमारा क्या है, C22 2 2 एंड 2 3। जब C23 की बात करते हैं तो C24 है यहाँ, ओके, C23 ले लिया गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, आप उसको ले सकते हैं। हम, मेरा पर्पज़ ये है बस कि u और v की सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना, ठीक है। C24 को जब, 1 मिनट कहाँ, हाँ ठीक है, C24 जब हमने लिया तो C24 में ठीक है, C24 में हमारा U2 और V4 ये हमने ले लिया। U2 और V4 में क्या हमें कुछ पहले से पता है क्या, U2 पता है, ठीक है। U2 की वैल्यू 1 रखा और C24 हमारा क्या था, 1 था, C24 हमारा 1 था, ठीक है। जब हमने रखा तो V4 की वैल्यू क्या आ गई, 0, और V4 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब अगले एलोकेशन के पास आते हैं, 3 2, ये वाला एलोकेशन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है 2, C32 की वैल्यू 2 हमने लिख दिया, और C3 के नाते ये हो गया U3, और 2 के नाते हो गया U2, और V2 की वैल्यू यहाँ 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, ये हमने रख दिया 2, और जैसे ही 2 रखा तो यहाँ पे U3 की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिएगा हमें क्या क्या मिल गया, V1 मिल गया, और V3 मिल गया, U2 मिल गया, V2 मिल गया, V4 मिल गया, U3 मिल गया, इतनी चीज़ें मिल गई। अब आइए ज़रा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। अनऑक्यूपाइड हैं कौन कौन से सेल, देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला, फिर उसके बाद फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये इतना अनऑक्यूपाइड सेल है। तो D12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, मतलब ये वाला, ये वाला। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। D12 की वैल्यू निकालेंगे तो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, C12 माइनस U1 प्लस V2। तो C12 की वैल्यू तो 2 ही थी, C12 की वैल्यू यहाँ 2 दिख रही है अनऑक्यूपाइड सेल, तो ये 2 हमने रखा, माइनस U1 और प्लस V2। U1 हमारा क्या था, 0, V2 कितना था, V2 कितना था, V2 कितना था, कहीं निकला है 2, ठीक है। तो ये हमने क्या रख दिया, 0 प्लस 2, ये सिंप्लीफाई करने के बाद D12 की वैल्यू 0। D14 निकालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, तो C14 कहाँ है, C14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये 4 है, तो ये हमने रख दिया ये 4, C14 4 हो गया, माइनस U1 प्लस V4, U1 की वैल्यू 0 और V4 की वैल्यू 0। जब ये हमने 0 और 0 रखा तो D14 की वैल्यू 0। फिर उसके बाद D21 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3। अब इस 3 को हमने ले लिया, तो ये 3 माइनस U2 U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू निकाला है हम लोगों ने, 1 है, और U2 V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू 1 है। चलिए ये हो गया 1 एंड 1, 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1।
फिर उसी तरह से D31 निकाल लेंगे। D31 मतलब C31 माइनस U3 प्लस V1। तो C31 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 4 है, ठीक है। तो ये हमने रख दिया क्या, 4 31 है, D31 C31 1 मिनट फर्स्ट रो, ओके फाइन, दिस 5 दिस विल बी, हाँ तो ये 5, अरे 31 है ना, ये 4 तो हो गया, C31 ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। 31 यहाँ 4 होना चाहिए भाई। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारा यही है ना, देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 4 ही है, अनऑक्युपाइड सेल है, दैट्स ओके। तो यहाँ 4 होना चाहिए, माइनस U3 प्लस V1, U3 की वैल्यू 0 और V1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, आप लोग देख लेना इसे, ठीक है। D31, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं D33। D33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज़ 5, ठीक है। तो D33 तुम्हारा 5 है और U3 प्लस V3, तो U3 की वैल्यू कितनी है, 0 और V3 की वैल्यू भी कहीं निकला था, V3 की वैल्यू 1, तो 0 और 1 ये रख दिया हमने, ये आ गया 4। फिर D34 ये भी अनऑक्युपाइड है, 3 4 9, ओके। तो D34 के लिए ये हो गया 9 और U3 प्लस V4, U3 की वैल्यू हमारी क्या है, 0 और V4 की वैल्यू 0, 0 0 हमने रखा, 9 माइनस 0 दिस इज 9। तो D34 ये। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जितने भी Dij हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं या 0 हैं। तो सिंस ऑल Dij आर ग्रेटर आर इक्वल देन 0, हम देख रहे हैं कोई भी निगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव, वो 0, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी सभी पॉजिटिव हैं या 0 हैं, मतलब ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हैं। तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। और अगर जो कोई निगेटिव होता तो हमारा ऑप्टिमल नहीं होता, और उस दशा में हम जो है वहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते, उसमें ऑप्टिमल बनाते हो उस सॉल्यूशन को। फिलहाल हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, सिंस आल्सो A12 इज इक्वल टू 0 implies that alternative optimal solution also exists. Okay, thank you.